Hello guys, once again welcome to your favorite channel Quarterback Guide Education. This is Aves Krishna and today's topic is scapula. तो अपर लिम्ब की सीरीज चल रही है. सेकंड टॉपिक है स्कैपुला. फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किए थे क्लैविकल. स्कैपुला के बारे में कुछ बताते हैं हम. स्कैपुला क्या होता है? वो थीनेस्ट बोन होता है. इट इज़ द थीन बोन विच प्लेस द posterolateral aspect of the thoracic cage, posterolateral surface, and the scapula has a two surface and three border, three angle and three processes. हम बताएंगे, तीन सब कुछ बताएंगे. सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन कराते हैं इसकी. स्कैपुला का ये इंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर है, ये लैटरल है, ये मीडियल है, ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है. ओके, तो यहाँ पे एक इन्फीरियर एंगल भी है. ये यहाँ पे ये मीडियल बॉर्डर, ये इन्फीरियर एंगल. ओके, तो ये इन्फीरियर सरफेस, इन्फीरियर एंगल. ओके, तो ये इसका साइड. उसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर पे. ठीक है, ये स्कैपुला था. ओके, तो इस स्कैपुला के बारे में हम पहले बताते हैं आपको. साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? साइड डिटर्मिनेशन बहुत ही सिंपल है. जो लैटरल और ग्लिनॉइड एंगल है, ठीक है, ग्लिनॉइड एंगल इज लार्ज एंड बियर द ग्लिनॉइड कैविटी. ये आपका ग्लिनॉइड कैविटी है. ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी के पास ये जो है आपका स्कैपुला का नेक है और ये यानी कि ये लैटरल है. तो लैटरल ग्लिनॉइड कैविटी से पता चलता है कि ये लैटरल है. ठीक है, आप ग्लिनॉइड कैविटी से आप समझ जाएंगे ये लैटरल सरफेस है. और जो डॉर्सल सरफेस है वो कॉन्वैक्स होता है, जैसा कि आपने ये देख रहे हैं कॉन्वैक्स ये है जिसपे स्कैपुलर फोसा बना हुआ है. सॉरी, ये है सुप्राइनफाइनस. ये आपका है डॉर्सल सरफेस. ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है. ये कॉन्वैक्स है, डिवाइडेड टू पार्ट्स. ये ट्रायंगुलर स्पाइन डिवाइड कर रही है. ठीक है, ये ट्रायंगुलर स्पाइन है. स्पाइन डिवाइड कर दो पार्ट में डिवाइड कर दी है, सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा में. और द कोस्टल जो कोस्टल लाइन है, ठीक है, कोस्टल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉनकेव सब स्कैपुलर टू फीड द ऑन द कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल पे फीट हो. It is the thickest border that runs glenoid cavity above the anterior angle below. ओके, तो शुरू में मैंने बताया कि दो सरफेसेस, तीन बॉर्डर, तीन एंगल और दो प्रोसेस. तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं. तो इसका जो दो सरफेस है, एक कोस्टल सरफेस है, एक डॉर्सल सरफेस है. मैंने कहा था ये है डॉर्सल सरफेस और जस्ट इसके अपोजिट इस साइड ये कोस्टल सरफेस. तो कोस्टल सरफेस के बारे में बताता हूँ. कोस्टल सरफेस को सब स्कैपुलर फोसा है. यहाँ पे आपके पास सब स्कैपुलर फोसा. ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है एंड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड. Another thing, rays is also adjoined to the lateral border. ओके, ये रेज यहाँ पे है, इसका हम शो नहीं कर सकते, मार्किंग नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको. और ये पार्ट जो है ऑलमोस्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे ये जो रेड दिख रहा है ना, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, सो उसके बाद यहाँ पे सीरेटस एंटीरियर मसल आके जुड़ती है. ठीक है, सीरेटस एंटीरियर ओवर हेड टू एबडक्शन ऑफ आर्म, जो एबडक्शन ऑफ आर्म को एबडक्शन के में हेल्प करती है. ये डोर्सल सरफेस गिव्स एज द अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड इज डिवाइडेड इनटू द सरफेस इनटू स्मॉलर सुप्रास्पाइनल फोसा. दिस इज सुप्रास्पाइनल फोसा and this is infraspinal fossa. Here, one second, here is infraspinous fossa. So larger infraspinal fossa, this
The two fossa are connected by a spinoglenoid notch. Where is spinoglenoid notch? This. And sorry, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच के बारे में ये है, ये सुप्राग्लिनॉइड है। ग्लिनॉइड आपके पास ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर और नीचे की बात है, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी के जो नीचे है उसको बोलते हैं इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, और जो ऊपर है वो सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो ये पता करते हैं और हम बताते हैं आपको। चलिए यहाँ पे दो प्रोसेस दिखाते हैं। ये एक्रोमियम प्रोसेस, कोरोकॉइड एंड एक्रोमियम प्रोसेस। ये क्रोमियम प्रोसेस है और ये क्रोकॉइड प्रोसेस है, नॉच। उसके बाद ये है इंफीरियर एंगल के बाद ये है मीडियल बॉर्डर का है, वर्टिकल है, ठीक है। और ये आपका लैटरल बॉर्डर है, लैटरल बॉर्डर एंड समथिंग इज हियर। एक चीज़ और है, ये एक्रोमियम प्रोसेस का जो यहाँ पे एक्रोमियम एंगल है ये, ठीक है। ये और ये स्पाइन तो पता ही है आपको, ठीक है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला, स्पाइन ऑफ लोअर लिप है या अपर लिप है, दिस वन इज अपर लिप। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कैपुला। मसल अटैचमेंट कभी अगला वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल बोन की है नॉट आइडेंटिफिकेशन, साइड डिटर्मिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, थैंक्स अ लॉट।